नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक विभाग से कक्षा 3 और 4 की अंकसूची के संबंध में। साथियों, ये कक्षा 4 की अंकसूची है शैक्षणिक सत्र 2023-24 की। साथियों, कक्षा 3 की अंकसूची को लेकर बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत ही कंफ्यूज है, और कंफ्यूज की बात भी है क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में परीक्षा के निर्देश नहीं थे, लेकिन बाद में परीक्षाएं ली गई कक्षा 3 की, तो उस प्रकार उसका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो साथियों, आपको कक्षा 3 के बारे में कई प्रकार की राय या बातें मिल सकती हैं, परंतु राज्य शिक्षा केंद्र की बीसी में पहले तो स्पष्ट निर्देश ये है कि कक्षा 3 और 4 की अंकसूचियां जो है प्राथमिक शिक्षक या विद्यालय स्तर से ही तैयार होगी। राज्य शिक्षा केंद्र से इन्हें कक्षा 3-4 की अंकसूचियां नहीं दी जाएगी। कक्षा 3 और 4 की अंकसूची का जो पैटर्न है वो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से रहेगा। कक्षा 3 की अंकसूची के संबंध में या रिजल्ट तैयार करने के संबंध में अगले सप्ताह यानी कुछ ही दिनों में निर्देश दिए जाएंगे। ये बात बीसी में बताई गई है कि किस प्रकार से कक्षा 3 का रिजल्ट तैयार करना होगा, क्योंकि ना तो मासिक टेस्ट लिए गए और ना ही उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई है। उधर आवधिक आकलन यानी एफएलएन उनका अलग से चल रहा है। तो साथियों, एफएलएन सतत प्रक्रिया है। एफएलएन के आवधिक आकलन आपको कक्षा 3 के 30वें, 20वें और 10वां आवधिक आकलन बराबर लेना है। जब भी आपका 30वां सप्ताह पूर्ण हो तब उनका आपको 30वां आवधिक आकलन लेना है। रहा सवाल अंकसूची का, तो अंकसूची में जैसे ही निर्देश आएंगे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अभी आज के वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 4 की अंकसूची के बारे में। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कक्षा 4 की अंकसूची है। इस शैक्षणिक सत्र 23-24 में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है वो आप यहाँ पर कक्षा 4 के लिए देख ले। इसके बाद मिडिल विभाग की अंकसूची भी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। साथियों, अंकसूची तैयार करने से पूर्व हमें जो अभिलेख पत्रक है उसके आधार पर अंकसूचियां तैयार होती है। तो अभिलेख पत्रक किस प्रकार से भरे जाने हैं उसका वीडियो, अभिलेख पत्रक का पैटर्न का वीडियो मैं बना चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने परिशिष्ट या अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंकसूची की। तो अंकसूची का ये मेन पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है जिसमें सामान्य जानकारियां हैं जो कि आप हमेशा भरते आए हैं, जिसमें कि डाइस कोड, शाला का नाम, विकास खंड, सरल क्रमांक जो भी है, अनुक्रमांक जो आपने दिए हों बच्चों को। उसके बाद कक्षा, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक शब्दों में, अंकों में, उसकी कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको भर देना है। अब बात करते हैं हम सेकंड पृष्ठ की, जो कि मुख्य है। साथियों, सेकंड पृष्ठ में फिर से बच्चे की कुछ सामान्य जानकारियां पूछी गई है, वो भर देना है। अब आते हैं हम विषयवार। तो आप विषय में देख रहे हैं यहाँ पर कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों के मासिक टेस्ट लेने की बात राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की गई थी और आप लोगों ने लिए भी है। जो 4 माहों में 4 मासिक टेस्ट लिए हैं वो कौन कौन से माह थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगस्त, सितंबर, दिसंबर। साथियों, दिसंबर और 1 जनवरी ये 4 माह थे जिनमें हमने 10-10 अंक के टेस्ट लिए बच्चों के, और दिसंबर माह में ही अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया है जो कि 60 अंकों का था। 60 अंकों में से हमें बच्चों को देना था। तो यहाँ पर एक बालक की पूरी अंकसूची भरी हुई है कि अगस्त माह में उसने कितने अंक अर्जित किए, सितंबर में 8 अंक अर्जित किए। मैं एक भाषा का यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, प्रथम भाषा जो कि हिंदी होती है। उसके बाद दिसंबर माह में 7 अंक अर्जित किए। अर्धवार्षिक परीक्षा जो उसकी हुई थी उसने हिंदी विषय प्रथम भाषा में 46 अंक अर्जित किए। फिर जनवरी में टेस्ट लिया जो कि 8 अंक अर्जित किए। अब बात करते हैं हम वार्षिक मूल्यांकन की कि वार्षिक मूल्यांकन में किस प्रकार से हुआ था। तो साथियों, 60 नंबर का ही वार्षिक मूल्यांकन उसका अभी हमने एग्जाम लिया है, उसमें से बच्चे ने 48 अंक अर्जित किए। और प्रोजेक्ट कार्य जो थे बच्चों के कक्षा 4, 6, 7 के 40-40 अंकों के थे, और कक्षा 5 और 8 के 20-20 अंकों के प्रोजेक्ट, 20 अंकों के प्रोजेक्ट थे। तो यहाँ पर 40 अंक का प्रोजेक्ट है जिसमें से 32 अंक अर्जित किए। अब ये जो 80 आप देख रहे हैं ये वार्षिक परीक्षा का टोटल है, जो कि 48 और 32 का 80 हुआ। और यहाँ से अगस्त माह से लेकर बच्चे ने वार्षिक मूल्यांकन तक कुल 157 अंक अर्जित किए हैं 200 में से।
टोटल ओवरऑल उसका 200 था, 200 में से 157 अंक अर्जित किए और 157 अंक जो है वो ए ग्रेड में आता है। साथियों ग्रेड को लेकर भी कन्फ्यूजन बहुत था कि पहले कुछ ग्रेड आए थे, लेकिन ग्रेड पुराने ही हैं। ग्रेड के संबंध में भी आपको वीडियो मिल चुका होगा। 75 से ऊपर सब ए ग्रेड में लिए गए, 85 तक, और 85 से ए प्लस का आता है। तो इस प्रकार से ग्रेडों के माध्यम से बच्चे ने जो अंक अर्जित किए हैं सब ए ग्रेड में आने के बाद में अब ओवरऑल यहाँ पर नहीं दिया गया है अंक सूची में। अब बात करते हैं हम उसकी सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में। साथियों सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में इस बार एक नया पॉइंट जोड़ा गया, ओजस क्लब एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं बता दूं आपको कि ये जो सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत गुणों के मूल्यांकन का जो अंक हैं उनको वार्षिक मूल्यांकन में ऐड नहीं किया गया। अब वार्षिक मूल्यांकन में जब ऐड नहीं होते हैं तो उसमें चाहे कितने ही पॉइंट जोड़ दिए जाएं उसके बच्चे के वार्षिक मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं 11 या 12 जो सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है उसमें जो नॉमिनल रोल है, नॉमिनल रोल मतलब परिशिष्ट में जो आपने 10 माह के बच्चों के अंक दिए हैं 2-2 के आधार पर, उसके आधार पर जो बच्चों ने अंक अर्जित किए उसका ग्रेड यहाँ पर भरा जाता है, इसमें अंक नहीं भरे जाते। अब नीचे शिक्षक का अभिमत है। अब वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रेड। वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रेड में आप चाहो तो यहाँ पर अतिरिक्त भाषा की जगह योग लिख करके और टोटल बच्चों के अंक यहाँ पर चारों सब्जेक्ट के जोड़ देंगे। चारों सब्जेक्ट के अंक जोड़ने के उपरांत जो 4 विषय का कुल ओवरऑल 800 अंकों का होता है, 800 अंकों में से उसकी ग्रेड निकालकर यहाँ पर अतिरिक्त कॉलम बनाकर अंक सूची में यहाँ लिखेंगे और उस अतिरिक्त कॉलम में भाग देकर के टोटल में 800 का, और ये जो अंतिम ग्रेड है वार्षिक ग्रेड, यहाँ पर जो ग्रेड निकल कर आएगी वो हम भर देंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थी की उपस्थिति की। साथियों अभी जो है ये जो आप अंक सूची में देख रहे हैं ये काल्पनिक है, क्योंकि देखते हैं नया शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है और बच्चों की परीक्षाएं हो गई है लेकिन बच्चों को छोड़ने के अभी निर्देश नहीं है। तो संभवतः 1 अप्रैल के लगभग जो है नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकता है। तो 31 मार्च तक यह जो 23-24 का शैक्षणिक सत्र है वो रहेगा। तो जो हमारे प्राथमिक विभाग के बच्चे थे उनका जो शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था वहां से लेकर 31 मार्च तक जितने भी दिन साला लगी वो कुल शिक्षण दिवस हो जाएंगे और उसमें से बच्चा जितने दिन भी आया है वो उसकी कुल विद्यार्थी की उपस्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने रिकॉर्ड के अनुसार भरना है, ये उसका वार्षिक उपस्थिति और कुल शिक्षण दिवस रहेंगे। तो ये काल्पनिक है, ये जरूरी नहीं कि 220 दिन स्कूल लगा हो, तो उसके संबंध में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी देखना होगा कि हमें यह शैक्षणिक सत्र कितने दिन और आगे चलता है, तब तक के दिन इसमें गिने जाना है। साथियों बच्चे अभी विद्यालय आएंगे तो उनके उपस्थिति के दिन भी गिनना है। तो ये था साथियों कक्षा 4 की अंक सूची के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो। आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको वहीं पर उत्तर दे दिया जाएगा, समाधान बता दिया जाएगा। मैं पूर्व में बता चुका हूं वीडियो में कि कक्षा 3 को लेकर अभी निर्देश आने बाकी हैं। तो कक्षा 3 की आप परीक्षाएं लेकर के जो नॉमिनल रोल है उसके वार्षिक परीक्षा परिणाम वाले में लिखित परीक्षा में 60 अंक में से जो बच्चा हासिल करता है उसको दर्ज करके 1 सप्ताह कम से कम आपको इंतजार करना होगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। नॉमिनल रोल यानी परिशिष्ट के संबंध के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, मेरे चैनल पे भी दिए गए हैं। साथियों आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां पर समस्त शिक्षा विभाग के वीडियो डले हैं, आपको जो भी देखना हो वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।